मेरी 19 साल की कुंवारी देवी कई सालों बाद घर आई थी। वह दूसरे शहर में जॉब करती थी। उसके आने के बाद से वह हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती थी। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे तब मैंने गलती से जीन्स की चेन को गलत जगह पर फंसा दिया। तब दीदी मेरी मदद के लिए आए, लेकिन उसके बाद उसका अजीब तरह से मुझे अनचाहे जगह पर छूना शुरू कर और मैं 10वीं में पता हूँ। मेरी दीदी कई सालों बाद हमारे घर आई थी। वह 19 साल की थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे। दोपहर को स्कूल से घर आने के बाद मेरी देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं होता था, इसलिए पापा ने दीदी को हमारे घर बुला लिया था। मुझे देखते ही दीदी ने मुझे गले लगा लिया। मैं अब 17 साल का हो गया था और 10वीं में पढ़ता था। देखते देखते दीदी को घर आए कई दिन हो गए थे। मेरे स्कूल जाने से लेकर मेरी पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी दीदी ही उठा रही थी। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद अचानक खुलने का कारण था मेरे शरीर पर घूमता हुआ हाथ। दीदी अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी थी। मुझे शरीर पर किसी का हाथ फेरना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे लगा ये सब दीदी से गलती से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे दीदी की कुछ ऐसी चीज मेरे सामने आने लगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस दिन मैंने पहली बार उसका वह अजीब व्यवहार देखा था, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन भी दीदी ने फिर से वैसा ही कुछ किया। लगातार 2 दिन तक दीदी के अजीब व्यवहार को सहने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं उसे इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर आया और खाना खाते समय मैं उससे सवाल किया, तब मैंने कहा, दीदी पिछले 2 दिन से रात को सोते समय तुम मेरे शरीर पर हाथ क्यों भेजती हो? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आता है? जैसे ही मैंने दीदी से यह सवाल किया उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसने कहा, शायद मुझे कुछ सपने आते होंगे, सपने में गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। तब मैंने दीदी की बातों पर विश्वास कर लिया, परंतु इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। उसी रात सोने के कुछ समय बाद में मेरी नींद खुल गई। सोने से पहले मैंने प्यास लगने के कारण 2 गिलास पानी पिया था और इसी कारण मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी और मैं उठा और देखा कि दीदी मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि वह बाथरूम में होगी, लेकिन वह कमरे के बाथरूम में भी नहीं थी। तब मैं दीदी को ढूंढने की सोचा। फिर मैं कमरे से बाहर निकलकर चारों ओर नजर दौड़ाई। तब दीदी मुझे मम्मी पापा के कमरे के बाहर दिखी। पापा के कम मेरे में झांक रही थी। वह वहां क्यों झांक रही थी या मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने दीदी की ओर जाने की सोचा, पर तभी वह मेरे कमरे की ओर पलट गई। अगर मुझे दीदी देख लेती तो उसे लगता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, इसलिए दीदी के देखने से पहले ही मैं अपनी जगह वापस जाकर सो गया। कुछ ही देर में दीदी भी कमरे में आ गई। वह अपनी जगह सो गई। उसका वही अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया था। वह फिर से मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। दीदी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। दीदी मेरी पढ़ाई करवा रही थी। जब भी मेरी पढ़ाई करवा रही थी तो मैंने उससे सवाल किया, दीदी तुम इतनी सुंदर हो फिर भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? तब चुपचाप मैं पढ़ाई करने लगा। अब मेरी दीदी खुद को दर्पण में ऐसे निहार रही थी जैसे वह 14-15 साल की लड़की हो। दीदी का खुद को निहारना कब तक खत्म होगा, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं कमरे के बाहर खड़ा हो गया, लेकिन वह तो खुद को हीरोइन समझकर और भी ज्यादा देख रही थी। कभी वह अपने संतरे को अपने हाथ से निकाल कर देखती तो कभी कमर को। इतने में मैं कमरे में चला गया। दीदी बोली, अच्छा तुम अब आ ही गए हो तो बताओ मैं कैसी लग रही हो? मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैं वहां गया था, लेकिन दीदी तो मुझसे अपनी तारीफ सुनने में व्यस्त थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गई। शादी करना तुम्हारा निजी फैसला है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए मैगी बना सकती हो? मेरी बात सुनकर दीदी हंस पड़ी। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अभी भी बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं तैयार होकर आती हो। उस समय मैं उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उसने मुझे मैगी बनाकर दी। उसी रात मैंने तय कर लिया था कि आज मैं भी मम्मी पापा के कमरे में झांक कर देखूंगा, क्योंकि मुझे जाना था कि दीदी वहां क्यों जाती है। रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोली। उस समय मैं जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, पानी कहाँ है, प्यास लगी है।
लेकिन कमरे में पानी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए अब मुझे किचन में जाकर ही पानी पीना पड़ेगा। मैं यह सब जानबूझकर बड़बड़ा रहा था ताकि दीदी को लगे कि मैं सचमुच पानी पीने जा रहा है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वह भी जाग रही है। फिर मैं कमरे से बाहर निकला, फिर पानी पीने के चक्कर में मम्मी पापा के पास के कमरे के बाहर गया। दरवाजा थोड़ा खुला था और जब मैं अंदर झांका, मम्मी पापा एक दूसरे के साथ दिखे। पापा ने मम्मी को प्यार से पास में खींच लिया था। यह सब देखकर कुछ बातें मेरे समझ में आ गई। मुझे जो समझना था वह मैं समझ चुका था। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उस रात मैंने दीदी को अपने कमरे से बाहर जाते नहीं देखा था, लेकिन मुझे यह समझ में आ गया था कि दीदी के मन में कुछ अलग ही चल रहा है। अब मुझे उसे अकेले में बात करनी थी। देखते देखते 3 दिन बीत गए। मेरी गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। मम्मी पापा ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। यह प्लान उन्होंने सिर्फ अपने ही लिए ही बनाया था। मम्मी पापा का कहना था कि सामने मेरी 10वीं का एग्जाम है, इसलिए अब मैं छुट्टी का इस्तेमाल अपने सिलेबस की तैयारी के लिए करो। मम्मी पापा ने मुझे छुट्टी के बावजूद पढ़ाई करने को कहा था और इसी वजह से उन्होंने मुझे ट्रिप पर साथ नहीं ले गए। 3 दिन बाद जब मेरी छुट्टियां शुरू हुई तब मम्मी पापा अपने ट्रिप पर निकल गए थे। उनके जाने के बाद घर में मैं दीदी के साथ अकेला था। उस दिन घर में कोई नहीं था, तो मैंने दीदी से सवाल किया। मैंने उनसे कहा, दीदी अब तुम्हें भी शादी करने की इच्छा होती होगी ना? यहाँ आने के बाद से माँ पापा को साथ में देखकर तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए सब काशी जो तुमसे प्यार करे। जैसे ही मैंने सवाल किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, गौरव तुमने सच में मेरे दिल की बात पहचान ली। लेकिन दीदी ने रोते रोते मुझे गले लगा लिया। वह कहने लगी, मैं तुम्हें छोटा समझ रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल छोटे नहीं हो। तुम्हारी समझदारी की बात सुनकर मुझे तो तुम्हारे अंदर का एक बड़ा आदमी नजर आ रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे ढेर सारा प्यार करने वाला मुझे मिलेगा? इतना बोलकर तैयार होने लगी। दीदी को स्टाइलिश कपड़े में देखकर मैं उसे देखता ही रह जाता। जब वह स्टाइलिश कपड़े पहनकर तैयार होती तो वह खास तौर पर मुझसे अपनी तारीफ करवाने के लिए आती। इतना ही नहीं, वह मुझसे चिपक कर फोटो भी खिंचवाते। दीदी का जो भी स्पर्श मुझे होता है वह कुछ अलग ही दर्शाता था। उसका एकदम से बदला हुआ अंदाज यह बता रहा था जैसे वह मुझे भी इशारे कर रही हो। फिर एक दिन सुबह नहाने के बाद में जीन्स पहन रहा था। जीन्स पहनते समय अचानक उसकी जेब गलत जगह अटक गया और मुझे दर्द होने लगा। मैं चिल्लाते हुए दीदी को आवाज लगाई। वह दौड़कर मेरे पास आ गई, पूछने लगी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे थे? मैंने जीन्स के जीप की तरह इशारा करते हुए कहा, दीदी जल्दी से इसे निकालो, बहुत दर्द हो रहा है। दीदी ने मेरा हाथ से पकड़कर धीरे धीरे चैन से निकलने लगी। मैं शर्म से लाल हो गया। मैंने कहा, दीदी मुझे शर्म आ रही है। जब उसने समझाते हुए कहा, अभी के लिए शर्म को अलग रखे, नहीं तो तुम हमेशा के लिए परेशानी में पड़ जाओगे। अब तुम्हारी मम्मी तो घर पर नहीं है। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया और उसे मेरी मदद करने दी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। कुछ ही देर में उसने मुझे मेरी परेशानी से राहत दिला दी। लेकिन उसके बाद से दीदी की नज़र मेरे प्रति बदल गई। जब उसने मेरी मदद की तो अनजाने में उसका स्पर्श गलत जगह हो गया था। मेरी मदद करने के बाद वह मुझे एक अलग नज़र से देखने लगी। उसने कहा, गौरव मैं तो तुम्हें इतने दिनों से बच्चा समझ रही थी, लेकिन तुम तो 17 साल की उम्र में ही बहुत बड़े हो गए। दीदी जो कुछ भी कह रही थी मैं सब समझ रहा था। उस समय मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। दिन के बाद दीदी ने कहा, आज से जब तक मम्मी घर नहीं आती मैं तुम्हारा देखभाल करूंगी। हमेशा की तरह दोपहर में खाना खाने के बाद मैं सो गया। जब मैं नींद से जागा तो मुझे चक्कर जैसे महसूस हो रहा था। उठते ही मैंने अपने सिर पर हाथ रखा और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ समय बाद दीदी मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, गौरव मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में इतना आनंद आएगा। दीदी की बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसकी बातों पर सिर हिला दिया, क्योंकि मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। दीदी ने कहा, तुम फ्रेश होकर आओ, हम मजे करेंगे। मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर गया। तब दीदी ने फोन में मेरी पसंद के गाने लगाए थे। इससे पहले दीदी ने कभी मेरी पसंद के गाने नहीं सुने थे। उसे डीजे के गाने बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन उस दिन मेरे साथ कपल डांस करने लगी। दीदी इतनी खुश क्यों भी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के
बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए दीदी मुझे खुश दिखाई देने लगी, लेकिन दोपहर में जब भी मैं सोकर उठता मुझे बहुत थकान महसूस होता। सोकर उठने पर वो मुझे हमेशा एक ही बात कह दी, तुमने आज मुझे बहुत खुश किया। मैं उसे किस तरह से खुश कर रहा था यह मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो तकलीफ मुझे हो रही थी वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। शुरू में मुझे वह सब कुछ अच्छा लगने लगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा था। कुछ दिन बाद मम्मी पापा घर आ गए। अचानक एक दिन मुझे बहुत चक्कर आने लगे और फिर घर वालों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अचानक मुझे क्या हुआ यह मुझे भी समझ नहीं आया। जब मैं आईसीयू से बाहर आया तो डॉक्टर ने खुद मुझसे बातचीत की, पिछले 1 महीने में मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या नहीं, यह डॉक्टर ने मुझे विस्तार से पूछा। मेरे साथ बातचीत के बाद डॉक्टरों को मेरे दुख का पता चला। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम बहुत कमजोर हो चुके हो, इतनी कम उम्र में वो सब करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर का यह बात सुनकर मैं दंग रह गया, मैंने तो किसी से साथ वह सब क्या नहीं है। फिर डॉक्टर साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? फिर अचानक से मेरा ध्यान दीदी की इस बात पर चला गया। आज तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं तुम्हें बच्चा समझती थी, पर अब तुम माँ बड़ी हो गए हो। अब धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा था कि मैं कैसे इतना कमजोर होते जा रहा था। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह की मानसिक बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहा करें, रोज उनसे बातें करें, पहाड़ी जाएगा उन्हें कभी कभी बाहर घुमाने ले जाएं। हर माता पिता के लिए उनके बच्चे सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, यह माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी